राजा रामचंद्र की जय बोलकर जिस मुसलमान ने दी देश के लिए शहादत, वो सैनिक जिसके शरीर को देखने के लिए 43 दिनों तक उसकी मां को इंतजार करना पड़ा। इस शहीद का नाम था कैप्टन हनीफुद्दीन। कैप्टन हनीफुद्दीन 8 साल की उम्र में अपने पिता से दूर हो गए, लेकिन उन्होंने तमाम जिंदगी हिंदुस्तान की सेवा में कुर्बान कर दी। आखिर कैप्टन हनीफुद्दीन की मां ने क्यों कहा था कि मेरे बेटे के शव को मत लाइए? चलिए आपको बताते हैं कैप्टन हनीफुद्दीन की रियल स्टोरी। कारगिल के युद्ध में भारतीय सैनिकों का हर किस्सा सदियों तक लोगों को याद रहेगा। इसी में से एक सैनिक कैप्टन हनीफुद्दीन थे, जो भारतीय सेना के राजपूताना रेजिमेंट से ताल्लुक रखते थे। राजपूताना रेजिमेंट का ध्येय वाक्य होता है, राजा रामचंद्र की जय। कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर की लेखिका रचना विष्ट बताती हैं, हनीफ मुस्लिम सोल्जर थे, मगर वह राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए थे और राजपूताना राइफल्स की वॉर क्राई है, राजा रामचंद्र की जय। तो जब कैप्टन हनीफ लड़ने के लिए गए तो राजा रामचंद्र की जय की ललकार के साथ गए। कैप्टन हनीफ का जन्म मुस्लिम पिता अजीजुद्दीन और हिंदू मां हेमा अजीज के घर हुआ था। उनका जन्म 23 अगस्त 1974 को दिल्ली में हुआ। 8 साल की उम्र में ही पिता की मृत्यु हो गई। ग्रेजुएशन के दौरान कॉलेज में उन्हें मिस्टर शिवाजी की उपाधि मिली। हनीफ ने 1996 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एंट्री ली और 7 जून 1997 को कमीशन हासिल करके कैप्टन बने। आर्मी ज्वाइन करने के सिर्फ 2 साल के अंदर ही कैप्टन हनीफुद्दीन को कारगिल युद्ध में जाने का मौका मिला। कारगिल युद्ध के दौरान राजपूताना राइफल्स पॉइंट 5500 कैप्चर करने के बाद अगले टारगेट पॉइंट 5590 को कैप्चर करना चाहती थी। इसके लिए ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाया गया। इसके तहत भारतीय सेना को तुर्तुक इलाके में 18,500 फीट की ऊंची चोटी पर कब्जा करना था। कैप्टन हनीफुद्दीन इसी ऑपरेशन का हिस्सा थे। लेखिका रचना विष्ट बताती हैं कि हनीफ तुर्तुक क्षेत्र में लड़ाई करने गए थे। उस समय वहां पर मालूम ही नहीं था कि कितनी ऊंचाई पर दुश्मन बैठा हुआ है और कहां पर अटैक किया जाए। दुश्मन को मारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था उसकी सटीक लोकेशन का पता लगाना। इस काम की जिम्मेदारी कैप्टन हनीफ ने ली। रचना बताती हैं, कैप्टन हनीफ ने डे टाइम पेट्रोल करने की बात कही, जिससे दुश्मन उन्हें देख पाएगा। जब वह फायरिंग या बमबारी करेगा तो उससे दुश्मनों के छिपे होने की सटीक लोकेशन पता चल जाएगी। इसके बाद कैप्टन हनीफ ऊंची पहाड़ियों पर और 0 डिग्री टेम्परेचर में बिना डरे और बिना रुके चोटी के करीब पहुंचे। रचना बताती हैं, जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ। दुश्मनों ने उन्हें देख लिया और उन पर फायरिंग कर दी। इससे उनके बाकी साथियों को भी पता चला कि फायरिंग किधर से हो रही है और दुश्मनों के पास हथियार कौन से हैं। कैप्टन हनीफ ने मैप पर दुश्मनों की सटीक लोकेशन को मार्क किया। सेना को छिपे हुए दुश्मनों की लोकेशन तो मिली, लेकिन इस दौरान कैप्टन हनीफ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उनके साथ जूनियर कमीशन अधिकारी नायब सूबेदार मंगेश सिंह और राइफलमैन प्रवेश कुमार ने भी अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। शहीद होने के बाद उनकी बॉडी 43 दिनों तक वापस नहीं आ पाई। तत्कालीन सेना प्रमुख वेद प्रकाश मलिक ने इसके लिए शहीद कैप्टन हनीफ की मां से माफी भी मांगी। लेखिका रचना बताती हैं, हनीफ की मां ने जनरल मलिक से कहा कि आप मेरे बेटे को वहीं रहने दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की बॉडी लाने के लिए किसी और मां का बेटा शहीद हो जाए। कैप्टन हनीफ की मां बताती हैं कि मैं उस वक्त बेंगलुरु में अपनी बहन के घर थी। जब मुझे अपने बेटे की शहादत की खबर मिली, मेरे बड़े बेटे ने दिल्ली से मुझे फोन किया और ये जानकारी दी। मेरे घर पर परिवार वालों, पड़ोसियों और मीडिया का जमावड़ा लगा था, लेकिन मेरे शहीद हुए बेटे की बॉडी नहीं थी। कैप्टन हनीफुद्दीन की मां हेमा दिल्ली के द्वारका के सेक्टर 18 में रहती हैं। उन दिनों को याद करते हुए वो बताती हैं कि शहादत के बाद भी मेरे बेटे का पार्थिव शरीर लगातार चल रही लड़ाई की वजह से नहीं मिला। हमें उसकी आखिरी झलक देखने के लिए 43 दिनों का इंतजार करना पड़ा। वो सबसे मुश्किल वक्त था। हर कुछ दिन के पास हमारे पास कॉल आती थी कि फायरिंग रुक गई है, मौसम साफ हो गया है, लेकिन फिर भी हमें हमारे बेटे का पार्थिव शरीर नहीं मिला। जब लड़ाई खत्म हुई उसके बाद हनीफ का पार्थिव शरीर हमारे घर तक पहुंचा। कैप्टन हनीफुद्दीन की स्मृति में पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 में सड़क और सरकारी स्कूल का नाम रखा गया। देश जहां हिंदू मुसलमान की राजनीति में फंसा है, वहां ऐसे नायकों को याद करना जरूरी है, जिन्होंने देश की आजादी को बरकरार रखने के लिए अपने खून के हर कतरे को कुर्बान कर दिया हो। इसीलिए कभी रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल।